स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखिए, दो टाइप के हमारे वर्ड में दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देता है, ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल को देता है। और ये डोनेटिंग ग्रुप एटम भी हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप तो होते ही है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि डोनेटिंग ग्रुप सिस्टम के साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर बच्चे इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो कैसे दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये आपको बहुत रिएक्शंस मिलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर उसकी छोटी सी मैकेनिज्म बताई है जो इन जनरल है, जो हर जगह आपके काम आएगी। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एटम या फंक्शनल ग्रुप हैं जो अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को और सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा या रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो है डोनेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है इथाइल अमीन का। इथाइल अमीन में, और ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप जिसे कि हम ईथर ग्रुप बोलते हैं, ये दूसरा एरोमेटिक रिंग। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एरोमेटिक रिंग का मतलब फिनाइल ग्रुप। एरोमेटिक रिंग का मतलब है फिनाइल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की इंडक्टिंग इफेक्ट मैकेनिज्म कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, इथाइल अमीन में इथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एन को थ्रू सीसी बॉन्ड एंड सीएन बॉन्ड, यहाँ पर सीसी बॉन्ड है दोनों में और यहाँ सीएन बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, सिग्मा के थ्रू बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑलरेडी जो है नाइट्रोजन पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो अमीनो ग्रुप जो है NH2, जो अमीनो ग्रुप क्या है NH2 जो है अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है मोर बेसिक हो जाएगा। क्या है कि मोर बेसिक, अमीनो ग्रुप जो है मोर बेसिक हो जाएगा। अमीनो ग्रुप मोर बेसिक हो जाएगा, एनिलीन से ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। प्रोटॉन बढ़ने की क्षमता का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आशा बढ़ जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा। ये एन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट मैकेनिज्म जो है, सपोज कि मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 बेंजीन से अटैच्ड है, ये बेंजीन है, इससे जो है यहाँ पर OCH3 ग्रुप अटैच है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब रिंग की तरफ बढ़ जाएगा, रिंग में चला जाएगा। और देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ पुश करेगा,
इस तरह से रिंग का मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, मोर रिच मतलब रिंग जो है मोर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए और इलेक्ट्रो रिंग हो जाएगा, और रिंग मोर रिएक्टिव हो जाएगा। मतलब रिंग जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने कोशिश की है समझाने की कि हाउ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, और कैसे ये वर्क करते हैं, इनकी क्या सारे रिएक्शंस में इसी टाइप की मैकेनिज्म है, यही इसी टाइप से ये वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू।